बताइए कि जैसे कि टुनटुन यादव के साथ आप कौन सा गाना गाई हैं? एक चैत का सॉन्ग है, जैसे वो कोई विवादित सॉन्ग नहीं है, तो इसमें ज़्यादा लोगों को मतलब भड़कने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उनके साथ विवाद की हूँ किसी भी जाति को लेकर। अच्छा, मतलब नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन। मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी के अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं टुनटुन यादव, और टुनटुन यादव के साथ गाना गाई हैं हिना सिंह। और हिना सिंह कौन सा गाना गाई हैं, कहां से आई हैं, इनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। कारण ये है कि आए दिन टुनटुन यादव सुर्खियों में रहते हैं, और उनके साथ ये जो गाना गा रही हैं वो दिन दूर नहीं जो शिल्पी राज, कल्पना जैसे कलाकारों के लाइन में इन्हें भी खड़ा देख पाएंगे आप। तो पहली बार मेरे न्यूज एजुकेशन के माध्यम से मैं आपको मिलाऊंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिना जी। सब लोगों को नमस्ते, प्रणाम। मैं गायिका हिना सिंह आप सब लोगों को प्रणाम कर रही हूँ। और विवाद आपका बात मैसेज सही है। आपको कैसा लगा जब टुनटुन यादव का कॉल आया और उनके साथ गाना मतलब गाने के लिए बोला गया? बहुत अच्छा लगा कि जैसे अपने लाइफ में एक कदम आगे बढ़ गई, और अभी मंजिल तो बहुत दूर है लेकिन ऐसा फील हुआ कि एक कदम आगे बढ़ गई हूँ। आप लड़की हैं, इस फील्ड में आई हैं, आपको भोजपुरी समाज कैसा लग रहा है? भोजपुरी समाज हालांकि अच्छा है, लेकिन कुछ लोग वैसे दिन प्रतिदिन विवाद होने के चलते मतलब धीरे धीरे भोजपुरी में भी कचरा टाइप का आ गया है। लेकिन हम भोजपुरी, हम लोग का अपना भाषा है, तो जैसा भी है भोजपुरी अपना है और अच्छा है भोजपुरी। आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि मतलब आगे चलकर आप भी शिल्पी राज, अंतरा सिंह, प्रियंका हो गई, कल्पना जी हो गई, इंदु सोनाली, बहुत सारी भोजपुरी गायिका हैं, देवी, पुष्पा राणा, अंजलि भारद्वाज, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो भोजपुरी को मतलब एक पहचान दें। आप पहचान दे पाएंगे? बिल्कुल, कोशिश तो यही है, और सब लोग का सपोर्ट रहेगा तो आगे ऐसा ज़रूर होगा। अभी घर वालों को सपोर्ट है? बिल्कुल, पूरा सपोर्ट है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? सबसे ज़्यादा इसे पापा करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत मतलब लिखते भी हैं गाना थोड़ा बहुत। और बहुत लोग हैं ऐसे, तो हर कदम पर कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला ही मिला। मतलब ये नहीं बोल सकते हूँ कि किसी एक के सपोर्ट से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। हर जगह पर लोगों का थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। कोई किसी लाइन से सपोर्ट कर रहा है, कोई किस वजह से सपोर्ट कर रहा है, सब लोग का सपोर्ट भरपूर मिल रहा है, तब मैं आज यहाँ पर हूँ। अच्छा, जिस स्टूडियो में है उस स्टूडियो का नाम क्या है? RB स्टूडियो, जो कि डेहरी में है। और इनके संचालक हैं राकेश भैया, जो राकेश बाबू यादव। अच्छा, राकेश बाबू यादव जो है, उनका जो स्टूडियो, आप उनके स्टूडियो में आई, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। यहाँ से मुझे बहुत सीखने को मिला। मतलब पहले मेरे गायकी में बहुत कमी था, लेकिन भैया जैसे जैसे बताते गए कि नहीं आप ऐसे गाइए, इस गाने को ऐसे गाइए, तो यहाँ से गाने के बाद मुझे और भी जगह लोग डिमांड करने लगे कि हिना आइए मेरे स्टूडियो में गाइए, तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि टुनटुन यादव का एक गाना आया है, सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे पावर होला अहिरान जाति मेरे। तो आपको लग रहा है कि सिक्सर का जो 6 गोली छाती वाला जो कहानी है वो सिर्फ अहिर जातियों के पास है, वैसा पावर और किसी के पास नहीं है? सबके पास है, और सब लोग इस गाने पर गाए भी हैं। सब लोग अपना अपना कास्ट को लेकर ही गाए हैं। अच्छा, ये पावर अगर जनता कलाकारों पर दिखाने लगे तो फिर क्या होगा? हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन जनता भी क्या है, जनता भी है कि कोई उसी में यादव है, कोई कुशवाहा है, तो जनता भी तो यही लोग है ना। तो जो कुशवाहा लोग गाए तो कुशवाहा लोग उसको सपोर्ट किए, यादव सिंगर गाए तो यादव लोग उसको सपोर्ट किए, सब लोग मिलाकर सब लोग खुश है अपना अपना गाकर। अच्छा, जातिवाद पे गाना गाना सही है या गलत है? ऐसे हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सब लोग गा रहे हैं आजकल। अच्छा, मतलब उस पर व्यूअर है? हाँ, व्यू कमाने के लिए है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन गायकी का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को नीचा दिखाओ, ये करो वो करो। गायकी का मतलब जातिवाद होना सही नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा। क्योंकि एक अपना जाति गाकर दूसरे जाति को लोग नीचा दिखाते हैं, कोई भी जाति हो। पवन और खेसारी जी के साथ, पवन सिंह और खेसारी जी, उन लोग के साथ अगर आपको गाने का मौका मिले तो कैसा लगेगा आपको? तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, और लगा कि नहीं अब जाकर कहीं ना कहीं मंजिल मिल गया है, जिसकी वजह से मैं इतने सालों से स्ट्रगल की हूँ। मतलब मंजिल कहीं ना कहीं वहाँ जाकर है।
तो वहाँ क्योंकि उन लोगों के साथ गाने के बाद सब लोग मतलब जानेंगे कि हाँ ये कौन है, सब लोग। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये दो कलाकार भोजपुरी में जो सुपरस्टार है, सुपरस्टार हैं। सुपरस्टार है। हम्म। अगर लाइफ में भोजपुरी के लिए आपको कुछ देना पड़े, यूँ कि मतलब अपना सर्वोच्च न्यौछावर करना पड़े भोजपुरी के लिए, क्या कर सकते हैं? नहीं। नहीं। भोजपुरी से आपकी जीविका चलती है, तो फिर भोजपुरी के लिए सर्वोच्च न्यौछावर क्यों नहीं कर सकते हैं आप? मतलब क्वेश्चन आप नहीं समझ पाए। कहने का मेरा मतलब ये है कि भोजपुरी जीविका का साधन आपका बन रहा है, तो भोजपुरी को अपना पूरा समय दे पाएंगे कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि इसी में तो कुछ कर कर आदमी आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि समय देगा तभी तो आगे बढ़ेगा। हाँ, तो वही मेरा क्वेश्चन वही था, थोड़ा सा शब्द का चयन ये हो गया था। तो जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील है कि मतलब जैसे आप लोग क्या आता है, छोटे छोटे जो गायक होते हैं उन लोग का गाना आता है तो कोई नहीं सुनना चाहता है, चाहे मैटर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। और यहीं बड़े स्टार जो लोग होते हैं तो उनका कोई कुछ भी गाना है, कुछ अर्थ निकले ना निकले, लेकिन वो लोग आदमी सुनता है, उसको मतलब ज़्यादा व्यू आता है, लेकिन छोटे कलाकार को कोई नहीं सुनना चाहता है। अच्छा, आपका इंटरव्यू पहला है या पहले दी थी? नहीं, पहले भी दिए हैं हम आरा में गई थी एक प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ भी 2-3 इंटरव्यू लिए थे। तो आपका जनता से कहना ये है कि छोटे कलाकारों को भी मौका दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल दिया जाए, सबको आगे बढ़ने का चांस दिया जाए, क्योंकि छोटे छोटे कलाकार भी मतलब एक से एक कलाकार हैं कि मतलब जिनके पास इतना अच्छा गायकी है, इतने अच्छे से वो लोग गा पाते हैं, लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो उन लोग को भी मौका दिया जाए। जैसा कि आप लोग सुन रहे थे, निशा क्या बताएं, हिना सिंह को, और मैं हूं आर्यन सिंह। हिना सिंह ने अपना बहुमूल्य समय न्यूज़ एजुकेशन को दिया, इसके लिए इनको बहुत बहुत न्यूज़ एजुकेशन की पूरी टीम आपको बधाई देती है, आपसे विदा भी लेना चाहती है, और आपने अपना समय दिया इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया भी कहती है। सब लोग को प्रणाम, टाटा, बाय बाय। आप देखते रहे न्यूज़ एजुकेशन। मैं हूं आर्यन सिंह।